नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। कल आप सबको पता है कि देश में अमन और भाईचारे का त्योहार ईद मनाया जाना है, लेकिन इस बार की ईद आपको भी पता है कि हर बार से बहुत अलग होने जा रही है, क्योंकि दुनिया ही अलग हो गई है। इस बार कोरोना ने ईद का त्योहार 2 गज दूरी के साथ मनाने के लिए मजबूर कर दिया है। सबसे पहले आपको देश के 5 अलग अलग शहरों की तस्वीर दिखा रहा हूं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बाजार खुले हैं, हालांकि भीड़ कई जगहों पर कम है। वहीं श्रीनगर से लेकर कर्नाटक के मंगलुरु तक सन्नाटा पसरा है, दुकानें बंद हैं, मस्जिदों पर ताले हैं, लोग घरों में रहकर ईद का त्योहार मना रहे हैं। लेकिन मुंबई बीच की तस्वीर आप देखिए। मुंबई के भिंडी बाजार में जो हुआ उसने हर किसी को हैरान और परेशान कर दिया। मुंबई के भिंडी बाजार में ईद की खरीदारी करने के लिए लोगों का हुजूम बाजार पर पहुंच गया। किसी ने भी न कोरोना की परवाह की, न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा। ईद से पहले हमारे रिपोर्टर 10 शहरों के बड़े बाजार में गए। सोशल डिस्टेंसिंग में कौन सा शहर पास हुआ, कौन सा फेल, इस पर एक रिपोर्ट देखिए, फुल रिपोर्ट देखिए। ईद से ठीक पहले क्यों फूट फूट कर रो पड़े दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम। शाही इमाम बुखारी जामा मस्जिद में अलविदा जुमे का खुतबा पढ़ रहे थे। शाही इमाम का खुतबा जैसे जैसे खात्मे की ओर बढ़ता गया, उनका गला भर्राता चला गया और आखिर में सैयद अहमद बुखारी फूट फूट कर रो पड़े। शाही इमाम की आंखों ने अलविदा के जुमे में हजारों नमाजियों का जमावड़ा जामा मस्जिद में देखा है। उन्हीं आंखों ने जब कोरोना के साए में 2020 के अलविदा जुमे का ये नजारा देखा तो बरबस आंखों से आंसू छलक पड़े, दिल का दर्द जुबान पर उतर आया। अलविदा जुमे की नमाज में जामा मस्जिद में 40-50 हजार लोग नमाज अदा करते रहे हैं, लेकिन इस शुक्रवार को यह ऐतिहासिक आंगन यूं सूना पड़ा रहा। दरअसल कोरोना लॉकडाउन के चलते कुछ गिने चुने लोग ही नमाज अदा कर पाए। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए जामा मस्जिद में इस तरह से नमाज अदा की गई। खुतबे के वक्त शाही इमाम के तख्त पर सैयद अहमद बुखारी थे और उनके सामने चंद नमाजियों के बीच मुकम्मल फासला रखा गया। कोरोना काल में यही वक्त की इल्तिजा है। ईद गले मिलने मिलाने का त्योहार है, लेकिन आज की हकीकत यह है कि कोरोना घात लगाए बैठा है। यही वजह है कि इस बार की ईद दीगर बरसों से अलग होने वाली है। मस्जिदों के इमाम ईद की नमाज भी घर में ही अदा करने का मशवरा दे रहे हैं। वायरस के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एहतियात करें और सोशल डिस्टेंसेस कायम रखना निहायत जरूरी है। ईद के मौके पर हम सिर्फ मुबारकबाद दें उनको, हाथ मिलाने से और गले मिलने से गुरेज करना निहायत जरूरी है। घरों में लोगों को जमा न करें और अकेले अकेले जिस तरह से घर में इबादत कर रहे हैं, ईद उल फितर के मौके पर भी घर में सुबह ईद की तैयारी करें, कुछ मीठी चीज खाएं और तकबीर पढ़ के अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह और इसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करें। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 2020 की ईद इस तरह मनानी पड़ेगी। ईद दूरियों को खत्म कर रहे लोगों को करीब लाने का त्योहार है, लेकिन कोरोना से बचना है, इसलिए दूरी जरूरी है। न गले लगना है और न ही हाथ मिलाना है। दूर से ही आदाब करके एक दूसरे की सलामती की दुआ करनी है,
क्योंकि यही वक्त का तकाजा है। कोरोना का डर देश के बाजारों में साफ साफ दिखाई दे रहा है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक देश में बाजार सूने हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए समझदार लोग ईद की खरीदारी के लिए बाहर नहीं निकलना चाहते। दिल्ली सरकार ने बस सुबह से शाम 7 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत दी है। जो समझदार मुसलमान हैं वो कोरोना से बचाव के लिए पूरा एहतियात बरत रहे हैं। इंडिया टीवी रिपोर्टर मनीष प्रसाद जामा मस्जिद इलाके में पहुंचे और वहां के बाजार का जायजा लिया। हम इस समय जामा मस्जिद में हैं और यहाँ पर ईद की पूरी तैयारी की जा रही है और इसीलिए इस जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए यहाँ के दुकानदारों को कहा गया है। साथ में एडमिनिस्ट्रेशन के लोग लगातार इस पूरे मार्केट में घूम रहे हैं। हम ईद मना ही कब रहे हैं सर? हमारे यहाँ बिल्कुल किसी तरह की ईद की कोई तैयारी नहीं है। ये सिर्फ एक थोड़ा बहुत सेवइयों का एक ट्रेंड है जो घर पे लोग बाग बना लेंगे, नहीं तो कोई कहीं आ नहीं रहा, जा नहीं रहा, कोई रिश्तेदारों से मिल नहीं रहा है और ईद की नमाज तो हो ही नहीं रही है सर। मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और यही सबसे बड़ी चुनौती भी है। तो इस चुनौती के आपको भी दिक्कतें हो रही होंगी, लेकिन इन सबको पार पाने के लिए लगातार लोगों को कह रहे हैं। सर जान है तो जहान है, ये स्लोगन है सर, और ये स्लोगन नहीं है, हकीकत भी है सर। तो हम लोग चाहते हैं कि दूसरे भी सेफ रहें और हम भी सेफ रहें। ये मुंबई की मशहूर मोहम्मद अली रोड है। रमजान के दिनों में इस इलाके की रौनक देखते ही बनती थी। खासकर ईद के दिन ये मार्केट जायके के शौकीन लोगों से खचाखच भरी रहती थी। हर तरफ चहल पहल होती थी, हर जगह से खाने की खुशबू आती थी। यहाँ अब सन्नाटा पसरा है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के मोहम्मद अली रोड पर। यहाँ पर लगभग लाखों में लोगों की तादाद नजर आया करती थी। यहाँ पर हर गली में हर दुकानें खुली हुआ करती थी। होटल्स के बिजनेस, बेकरी के बिजनेस बाकायदा यहाँ चला करते थे। आप पीछे देख सकते हैं हमारे मस्जिद भी है और यहाँ पर पूरी रौनक हुआ करती थी। लेकिन अब कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। व्यापारियों को भी भारी नुकसान हो रहा है और जो लोग हैं, जो गरीब यहाँ पर अपने ठेले दुकान लगाया करते थे, वो भी अपने घरों की तरफ लौटने लगे हैं। और बता दूं, लोगों का यहाँ का कहना है कि 250 साल बाद ऐसा हो रहा है। आपको दिखा दूं कि यहाँ पे छोटे छोटे जो दुकानें हैं अभी भी लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पे पुलिस की कड़ी पाबंदी है, जिसके तहत यहाँ पर आपको लोग काफी कम नजर आएंगे। मुंबई के इस मुस्लिम इलाके में रमजान के दिनों में विदेश तक से लोग आते थे, लेकिन इस साल हालात ऐसे हैं कि लोगों ने अपने घर में ही सहरी, इफ्तारी और नमाज को तरजीह दी। मेरा तो इधर 50 साल हो गया, मैंने कभी ऐसा देखा नहीं। इधर ऐसा भी हुआ 50 साल हो गया मेरे बम्बई के अंदर, अभी ऐसा देखा नहीं मैंने। कोई चीज नहीं खाने को मिलेगा, नहीं कुछ भी नहीं मिलता है इधर। ये बाजार में घुसने को नहीं होता है इधर, लेकिन रमजान के टाइम पे इधर घुसने को नहीं होता है। ये दुकानें सब, ये मीठे की दुकानें सब इधर सब खत्म हो गया था। बहुत रस रहता है, इतना रस रहता है इधर, संभालने को भारी पड़ता था पब्लिक। अभी इस टाइम पे कुछ है ही नहीं इधर। अब निजाम के शहर हैदराबाद चलिए। ये 4 मीनार इलाके की मार्केट है। दुकानें खुली हुई हैं। जो लोग बाजार निकले भी वो सोशल डिस्टेंसिंग को तवज्जो देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोरोना संकट में ग्राहकों की कम तादाद से बिक्री पर भी असर पड़ा है और दुकानदार मायूस हैं। कोरोना महामारी ने सूरत हाल कितना बदल दिया, इसे आप केरल के वायनाड से आई इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ईद मनानी है, ईद पर खुद के लिए, परिवार के बड़े बुजुर्गों और बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदने हैं, लेकिन कोरोना के संक्रमण से भी बचना है। लिहाजा देखिए कैसे वायनाड में लोगों ने वीडियो कॉलिंग के जरिए ईद की शॉपिंग का नायाब तरीका निकाला है। दुकानदार वीडियो कॉलिंग के जरिए ही कपड़े पसंद करवा रहे हैं और लोग खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन ये पूरे भारत की